हाँ जी बेटा, बेटा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लेजर। लेजर बेटा पहला मीनिंग जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है, पहले आप मीनिंग समझ लो। लेजर का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर बीइंग ओपन एंड ट्रांजैक्शंस आर बीइंग पोस्टेड इन देयर अकाउंट्स फ्रॉम जर्नल। कि पहले हम क्या करते हैं बेटा? जर्नल करते हैं। जर्नल में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस गिवन होती हैं उसकी हम जर्नल एंट्री बना के उसको हम उस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जर्नल बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में क्लासीफाई कर देते हैं। और जिस बुक में इन अलग अलग अकाउंट्स को क्लासीफाई करके लिखा जाता है उस बुक को हम क्या कहते हैं? लेजर। और इसका हम कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी इसको कहा जाता है। ठीक बेटा, कि लेजर में हम क्या, जर्नल में हम क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और लेजर में क्या करते हैं, उन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट्स के फॉर्म में क्या कर देते हैं? क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सो जिस बुक में इन ट्रांजैक्शंस की अलग अलग उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन की जाती है उस बुक को हम कहते हैं लेजर। क्लियर बेटा, ये मीनिंग हो गया। अब आते बेटा लेजर के न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। लेजर में बेटा जैसे मैं क्वेश्चन आपको फर्स्ट आपको दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये लेजर का, ठीक है। इसकी पहले हमने जर्नल कर लेनी है, ठीक है। जैसे हम जर्नल बनाते हैं, जैसे मैंने बेटा जर्नल ऑलरेडी बना दी है इसकी, ये आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। ये हमने जर्नल कर लिया। अब इस जर्नल से हम क्या बनाएंगे? लेजर। अब देखो बेटा लेजर कैसे बनानी है। बेटा अकेले के लिए ट्रांजैक्शन को हम पिक करेंगे। पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन लो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश में अकाउंट से बेटा आपके, सो जितने भी अकाउंट्स बेटा हैं सब पहले आपने ओपन कर लेने हैं। फर्स्ट अकाउंट कौन सा है? कैश। सेकंड अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। ऐसे ही ओपन कर लो। फर्स्ट अकाउंट आपने ओपन कर लिया कैश, थोड़ी स्पेस छोड़ के सेकंड अकाउंट ओपन कर लिया कैपिटल। ऐसे नेक्स्ट कौन सा है? परचेज और रीटा। सो एक अकाउंट हमने ओपन कर लिया परचेज, थोड़ी स्पेस छोड़ के अपने दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया रीटा। ऐसे बेटा नेक्स्ट रीटा और कैश। अब देखो रीटा और कैश ऑलरेडी ओपन है, रीटा अकाउंट भी हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, कैश भी हमने ऑलरेडी ओपन किया है। सो जो अकाउंट्स बेटा ऑलरेडी हम ओपन कर चुके हैं उन्हें दोबारा ओपन नहीं करना, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट कौन सा है? रोहित और सेल्स। सो एक नया अकाउंट कौन सा आ गया? रोहित। और एक नया अकाउंट कौन सा आ गया? सेल्स। ऐसे नेक्स्ट बेटा कौन सा है? कैश और रोहित। अब बेटा कैश भी ऑलरेडी है, ठीक है, दोबारा ओपन नहीं करेंगे। और रोहित भी ऑलरेडी है, ये भी दोबारा ओपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका है परचेज टू रीटा। मीन्स एक हमें चाहिए परचेज और दूसरा रीटा, ये भी दोनों ऑलरेडी हैं, सो ये भी हम दोबारा ओपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला कौन सा है? रीटा टू कैश। सो एक हो गया रीटा, ठीक, और एक दूसरा कौन सा हो गया? कैश। अब दोनों कौन सा ऑलरेडी हैं, सो ये भी हम दोबारा ओपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज रोहित टू सेल्स। सो एक हो गया रोहित और दूसरा हो गया सेल्स, ये भी ऑलरेडी ओपन है। नेक्स्ट इज कैश टू रोहित। कैश भी ऑलरेडी ओपन है और रोहित भी ऑलरेडी ओपन है। सो बेटा हमने पहले क्या करना है कि पहले जर्नल करने के बाद जो भी अकाउंट्स हमने क्या कर लेनी है? ओपन कर लेनी है, ठीक। और कोई भी अकाउंट बेटा रिपीट नहीं करना और कोई अकाउंट छूटना भी नहीं चाहिए। ना तो अकाउंट कोई छूटना चाहिए और ना ही अकाउंट कोई रिपीट होना चाहिए। ये बेटा ओपन कर लिए। अब आई थिंक हमने परफॉर्मा कैसे बनाना है। लेजर का बेटा परफॉर्मा होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट में डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स में आपकी एंट्री आ जाएगी, जर्नल फोलियो बेटा इसमें क्या होता है? पेज नंबर डालना होता है। पर आपको ये प्रैक्टिकली जब हम शॉप्स पे काम किया जाता है या बिजनेस पे काम किया जाता है तब इसमें पेज नंबर डाला जाता है। पर आप कौन सा प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, इसके आपके जर्नल फोलियो के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट आपने ड्रॉई करना है। और अमाउंट की कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। सो बेटा ये आपकी होगी डेबिट साइड, और यहाँ से फिर वो रिपीट हो जाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये आपकी होगी क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, ऐसे सभी अकाउंट्स के अपने सेम परफॉर्मा क्या कर लेना है? ओपन कर लेना। ठीक है बेटा, अकाउंट्स ओपन हो गए। नाउ बेटा हमने पोस्टिंग कैसे करनी है। अब पहले बेटा हम लेंगे पोस्टिंग कैश की। पोस्टिंग हमेशा बेटा करनी है ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। मैं जिस अकाउंट में हम पोस्टिंग कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट के हमने देखना क्या है। अब बेटा पहले हम पोस्टिंग किसकी कर रहे हैं? कैश की। कैश की ऑपोजिट क्या है? टू कैपिटल। और टू वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट वाली। सो कैश में क्या आएगा? टू कैपिटल। डेट थी 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल, और अमाउंट कितनी थी? 50,000। सो बेटा कैश में आ गया टू कैपिटल, कैश में आ गया टू कैपिटल। अब सेकंड बेटा अकाउंट कौन सा? कैपिटल। और कैपिटल के ऑपोजिट कौन सा है? कैश। और आगे टू नहीं लगा, जिसके आगे टू नहीं लगा होता वो कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। अब बेटा कैपिटल में हमने पोस्टिंग करनी है, कैपिटल अकाउंट हमारा ये रहा। अब इसमें पोस्टिंग करो। इसमें पोस्टिंग कैसे होगी? अब ये कैश है और आगे टू नहीं लगा हो, सो कैपिटल में क्या रहेगा? बाय कैश। सो कैपिटल में क्या रहेगा? बाय कैश। मीन्स जहाँ पर टू नहीं लगा वो कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। डेट इज 1 अप्रैल और अमाउंट कितनी आ जाएगी?
50,000। ठीक बेटा, फर्स्ट एंट्री आपकी पोस्ट होगी सारी। अब ऐसे सेकंड, पहले परचेज में पोस्टिंग करें। परचेज में क्या आ जाएगा, 2 रीटा। तो हमने ये परचेज अकाउंट ओपन किया हुआ है, इसमें क्या आ जाएगा, 2 रीटा। कितना अमाउंट, 20,000 एंड डेट इज 3 अप्रैल, 20,000। ठीक बेटा, सो परचेज में पोस्टिंग होगी। अब रीटा में करें, रीटा के अकाउंट पे क्या आ जाएगा, बाय परचेज। सो रीटा में क्या आ जाएगा, बाय परचेज। एंट्री बेटा पोस्ट होगी। नाउ थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है, रीटा टू कैश। रीटा में क्या आ जाएगा, 2 कैश। सो रीटा में क्या आ जाएगा, 2 कैश। ठीक है, रीटा में पोस्टिंग होगी। बेटा कैश में हम करेंगे, कैश में क्या आ जाएगा, बाई रीटा। कैश अकाउंट है ये, कैश में क्या आ जाएगा, बाई रीटा। फोर्थ अप्रैल। सो बेटा ये भी पोस्ट होगी हमारी। अब नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या है, रोहित टू सेल्स। रोहित में क्या आ जाएगा, 2 सेल्स। रोहित है, रोहित में क्या आ जाएगा, 2 सेल्स। ठीक बेटा, रोहित में पोस्टिंग होगी हमारी। अब बेटा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बेटा क्या है, अब रोहित टू सेल्स था, रोहित में हमारी पोस्टिंग होगी 2 सेल्स। तो सेल्स में क्या आ जाएगा, बाय रोहित। अब सेल्स काउंट है, सेल्स में क्या आ जाएगा, बाय रोहित। सेल्स में बेटा हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री, कैश काउंट डेबिट टू रोहित। कैश में क्या आ जाएगा, 2 रोहित। कैश काउंट है, इसमें क्या आ जाएगा, 2 रोहित। डेट इज 8 अप्रैल एंड अमाउंट इज 20,000। थोड़ा कैश में आ गया 2 रोहित। अब रोहित में पोस्टिंग करें, रोहित में क्या रहेगा, बाय कैश। रोहित में आ जाएगा बाय कैश। ये भी बेटा पोस्टिंग होगी। अब नेक्स्ट क्या हमारा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। परचेज में क्या आ जाएगा, 2 रीटा। सो परचेज अकाउंट ये रहा, इसमें क्या आ जाएगा, 2 रीटा। दैट इज 12 अप्रैल एंड अमाउंट इज 12,000। परचेज टू रीटा आ गया। अब रीटा में बेटा क्या आ जाएगा, बाय परचेज। तो रीटा में क्या आ जाएगा, बाय परचेज। एंड 12 अप्रैल। सो ये भी पोस्ट हो गया बेटा। नेक्स्ट है रीटा टू कैश। रीटा में क्या आ जाएगा, 2 कैश। सो रीटा अकाउंट में क्या आ जाएगा, 2 कैश। अमाउंट कितनी थी हमारे पास, 20,000 ऑन 18 अप्रैल। अब रीटा में बेटा पोस्टिंग आ गई 2 कैश। तो कैश में क्या आ जाएगी, बाय रीटा। कैश में क्या आ जाएगी, बाय रीटा। 20,000 और डेट इज 18 अप्रैल। ये भी बेटा। नेक्स्ट इज रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रोहित में क्या आ जाएगा, 2 सेल्स। सो रोहित में हम डाल देंगे 2 सेल्स। कितनी अमाउंट है, 10,000 एंड डेट इज 25 अप्रैल। सो रोहित में आ गए 2 सेल्स। सेल्स में क्या आ जाएगा, बाय रोहित। से भी पोस्ट हुई। अब लास्ट वन क्या, कैश काउंट डेबिट टू रोहित। कैश में क्या आ जाएगा, 2 रोहित। अब कैश में आ गया 2 रोहित। रोहित में क्या रहेगा, बाय कैश।
एंट्री सारी मेरी पोस्ट होगी। सही, तो बेटा होगी आपकी पोस्टिंग का काम। अब आए थे अपने बेटा लेजर को क्लोज कैसे करना है। अब जब बेटा आप लेजर को क्लोज करते हैं, क्लोज करते वक्त आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ती हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू टोटलिंग का, एंड सेकंड स्टेप होता है बैलेंसिंग का। अब बेटा पहले फर्स्ट स्टेप में टोटलिंग कैसे करनी है। टोटलिंग बेटा हमने क्या करना है, रफ में हमने दोनों साइड्स का टोटल करके देखना है। दोनों में से जो साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आएगा उसको हम अपना फाइनल टोटल मान के चलेंगे। ठीक है बेटा। अब डेबिट का टोटल बेटा कितना बनता है, 50 + 20 70, 76। डेबिट टोटल कितना आ रहा है, 76, और क्रेडिट टोटल कितना हमारा 30। अब 76 और 30 में से ज़्यादा कौन सा है, 76। यहाँ पर हम टोटल कितना लिखेंगे, 76। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के सामने लिखने हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि हमने दोनों साइड्स का रफ में टोटल करके देख लेना है। जैसे इसका टोटल बना था 76, इसका बना था 30। अब 76 और 30 में से विच एवर इज हायर कौन सा है, 76। तो हमने दोनों साइड्स पे कितना लिख लिया, 76। फर्स्ट स्टेप हो गया, टोटलिंग हो गई। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू डू द बैलेंस। अब बैलेंस देखो बेटा कैसे निकालना है, 76 - 76, ये भी 76 बन रहा है ना, तो 76 - 76 0, इसको कोई बैलेंस नहीं आया। इधर करो 76 - 30, सो बैलेंस कितना आ गया, 46 बैलेंस। और जो बैलेंस बेटा आपका आंसर है, चाहे इधर की साइड आ जाए आंसर, चाहे इधर की साइड आ जाए आंसर, आंसर को हमने लिखना क्या होता है, बैलेंस कैरिड डाउन। इधर आ जाए तो भी बैलेंस कैरी डाउन ही लिखना है, इधर आ जाए तो भी बैलेंस कैरी डाउन ही लिखना है। और ये साइड कौन सी है, बाई वाली, इसमें साथ में क्या लगा देंगे, बाई। आंसर हो गया। अब डेट बेटा कौन सी डालनी होती है, लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब अप्रैल है, अप्रैल का लास्ट डे कौन सा होगा, 30 अप्रैल। और बेटा जो हमने आंसर निकालना है ये टोटल से ऊपर निकालना है, चाहे इधर की साइड निकालना हो तो भी टोटल से ऊपर निकालना है, चाहे इधर की साइड निकालना हो तो भी टोटल से ऊपर निकालना है। ये हमने आंसर निकाल लिया। ये क्या हो गया, बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अब इसको ऑपोजिट साइड में क्या करना है, ब्रॉड डाउन। अब कैरी डाउन कहाँ पर हुआ है, क्रेडिट पे, तो ब्रॉड डाउन कहाँ पर करेंगे हम, डेबिट पे। और ब्रॉड डाउन कहाँ करना है, टोटल के नीचे। कैरी डाउन ऊपर टोटल के, और ब्रॉड डाउन टोटल के नीचे। और इसमें डेट कौन सी डालनी है, यहाँ पर 30 अप्रैल है, उसका नेक्स्ट डे का बनेगा 1 मई, तो यहाँ पर डेट डालेंगे हम 1 मई। ठीक बेटा, हमारा फर्स्ट काउंट क्लोज हो गया। सिमिलरली अब हम सेकंड करके देखते हैं। अब बेटा इसमें डेबिट टोटल कितना है, 0, क्रेडिट टोटल कितना है, 50। 0 और 50 में से 50 ज़्यादा है, तो टोटल हम कितना लिखेंगे, 50। तो फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा टोटलिंग। सेकंड स्टेप क्या है, बैलेंस करना। अब इसको बैलेंस करो, 50 - 50 0, यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं आया। यहाँ पर 50 - 0 50। और बैलेंस को हमने लिखना क्या होता है, बैलेंस कैरिड डाउन। चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, लिखना कैरिड डाउन नहीं है। और ये वाली साइड कौन सी होती है, 2 की, तो यहाँ पर क्या लिखा देंगे, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। आंसर हो गया। और डेट कौन सी लिखनी होती है, लास्ट डे ऑफ द मंथ। लास्ट डे ऑफ द मंथ इज 30 अप्रैल। ये कैरी डाउन कर लिया। कैरी डाउन कहाँ करना है, टोटल के ऊपर। अब इसको ब्रॉड डाउन करना है। ब्रॉड डाउन कहाँ करना है, टोटल के नीचे। और ब्रॉड डाउन करना कौन होता है, ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ पर डेबिट है, ऑपोजिट साइड पे क्रेडिट पे ब्रॉड डाउन कर देंगे। और डेट आ जाएगी 1 मई। तो सेकंड काउंट बेटा क्लोज हो गया। सिमिलरली थर्ड, इसका टोटल कितना बना, 32 डेबिट टोटल, एंड क्रेडिट टोटल इज 0। सो 32 और 0 में से 32 बड़ा आ गया। सो टोटल कितना लिखेंगे, 32। अब सेकंड स्टेप बैलेंस करें, 32 - 32 0, यहाँ पर 32 - 0 32। और आंसर को हमने लिखना क्या होता है, बैलेंस कैरी डाउन। और ये बाई वाली साइड है तो बाई आ जाएगा। और डेट 30 अप्रैल। सो ब्रॉड डाउन हमने कैरी डाउन कर लिया। अब ब्रॉड डाउन करें, ब्रॉड डाउन करना है टोटल के नीचे और ऑपोजिट साइड पे। सही हो गया बेटा। नेक्स्ट इसको क्लोज करो। यहाँ पर मेरा कितना बना, टोटल डेबिट टोटल इज 30, क्रेडिट टोटल इज 32।
30 और 32 में से 32 बड़ा है, टोटल कितना आ जाएगा 32। अब बेटा बैलेंस कर ले, 32 माइनस 32 0, सीधा आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचा। क्या बेटा पॉइंट कि आपका 32 था, 32 माइनस 32 कितना हो गया 0 हो गया, सीधा आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचा। यहाँ पर 32 माइनस 32 और बैलेंस को हम लिखेंगे क्या, बैलेंस कर डाउन, फिर 2 वाली साइड आगे 2 आ जाएगा और डेट 30 अप्रैल। अब ब्रॉडन करेंगे नेक्स्ट ऑपोजिट साइड पे, और ब्रॉडन करना होता है टोटल के नीचे। क्लियर बेटा, ऐसे नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करो। इसका डेबिट टोटल बना 35, क्रेडिट टोटल बना 26। अब 35 और 26 में थे 35 बड़ा है, ठीक है। अब 35 माइनस 35 0, अब यहाँ पर बैलेंस कितना आएगा 35 माइनस 26 9, और बैलेंस को हम लिखते क्या है, बैलेंस कैरी डाउन, और ये बाई वाली साइड है, साथ में क्या आ जाएगा बाई आ जाएगा, और डेट कौन सी आ जाएगी 30 अप्रैल। इसको आगे ब्रॉडन कर दे, ब्रॉडन करना है ऑपोजिट साइड पे, ठीक बेटा। ऐसे लास्ट अकाउंट क्लोज करते हैं सेल्स। अब बेटा डेबिट टोटल कितना है 0, क्रेडिट टोटल कितना बना 35, 0 और 35 में से 35 बड़ा है। अब बैलेंस करें 35 माइनस 35 0, यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं बचा, यहाँ पर 35 माइनस 0 35, और इसको लिखना क्या है बैलेंस कैरी डाउन, और ये 2 वाली साइड आगे क्या आ जाएगा 2, और डेट कितनी आ जाएगी 30 अप्रैल, और ब्रॉडन करना है इसको टोटल के नीचे। ठीक है बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर टॉपिक लेक्चर। ठीक है बेटा, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और कोई भी डाउट है बेटा मेरे से क्लियर करना। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, पर धीरे धीरे आपका जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट।